Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। और बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो बच्चों हमने प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। जैसे कि बच्चों हमने इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो में किया था कि हमने अंडर रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूव किया था। बच्चों यहाँ पर भी हमने वही प्रोसेस से अंडर रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो बच्चों जिन बच्चों ने वो वीडियोस हमारी नहीं देखी है इंट्रोडक्शन की, तो पहले वो वीडियो देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसे कि हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि अगर जिस नंबर को हमने इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो बच्चों सबसे पहले हमें उसका ऑपोजिट लेट करना होगा। मतलब कि जो नंबर हमें गिवन है उसको हमने मानना होगा कि वो रैशनल नंबर है। तो बच्चों यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट अस अज्यूम अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। तो बच्चों हमने अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो इसलिए हमने उसका ऑपोजिट उसको माना, लेट किया, मतलब कि रैशनल नंबर मान लिया। अगर बच्चों अंडर रूट 5 रैशनल नंबर जो कंडीशन हमने मानी है हुआ, तो बच्चों ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा। देयरफॉर अंडर रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। और बच्चों इस कंडीशन में ए और बी हमारे क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। तो बच्चों हम यहां लिखेंगे हियर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स एंड जो हमारा बी होता है नंबर जो कि डिनोमिनेटर में होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है बच्चों, हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने लेट करना है कि अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। और बच्चों अगर अंडर रूट 5 रैशनल नंबर हुआ तो वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, मतलब अंडर रूट 5 ए अपॉन बी के इक्वल होगा। और बच्चों इस कंडीशन में ए और बी हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे और बी हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब बच्चों हमने ए और बी को प्राइम नंबर क्यों लिखा? तो आपको मैं बता दूं, क्योंकि अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर होता है तो वो इस कंडीशन को फॉलो करता है। ओके, तो बच्चों इसलिए यहाँ पर ए और बी हमारे को प्राइम नंबर हैं। अब को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? तो बच्चों जो नंबर 1 के अलावा किसी और टेबल पे नहीं आते, या फिर जिन नंबर्स का 1 के अलावा कोई और अदर कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे कि बच्चों 3/4। तो बच्चों जब हम 3/4 को p/q मतलब कि रेशो की फॉर्म में लिखते हैं तो ये 1 के अलावा किसी भी टेबल पे नहीं आते, मतलब 1 3 एंड 1 4 ठीक है। अगर बच्चों हम बात करते हैं 2/4, तो बच्चों 2/4 हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1 के अलावा 2 के टेबल पे भी आते हैं, क्योंकि 2 1 2 एंड 2 2 4। ठीक है बच्चों, लेकिन ये जो 1/2 है ये को प्राइम नंबर है। तो बच्चों ऐसे नंबर जो 1 के अलावा किसी और नंबर के टेबल पे ना आए उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है कि इस कंडीशन को सोल्व करना है। तो बच्चों यहाँ पर अंडर रूट 5 हमारा अलोन है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। और कोई भी नंबर अगर बच्चों अलोन होता है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, तो बच्चों 2/1 हमारा क्या होगा? 2 ही होता है। तो इसलिए बच्चों अंडर रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 5/1। अब बच्चों यहाँ पर हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों ये कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी? बी हमारा मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 5 के साथ। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा अंडर रूट 5 बी इंटू बी, ठीक है, इक्वल टू ए इंटू 1 हमारा क्या होगा बच्चों? ए होगा। अब बच्चों हमने बोथ साइड, इस कंडीशन में बोथ साइड स्क्वेयरिंग करनी है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो बच्चों जब हमने बोथ साइड स्क्वेयरिंग करी तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 5b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। और बच्चों जब इसको हम सोल्व करेंगे तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर हमारा इक्वल होता है 5 के। और बच्चों यहाँ पर b है, b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब बच्चों इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और बच्चों इस कंडीशन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? यहाँ पर हम और लिख सकते हैं
और बी स्क्वायर। देखें बच्चों यहाँ पर जो 5 है वो बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम 5 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस कंडीशन से हमें क्या चलता है पता कि बी स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर अपॉन 5 के इक्वल है। और बच्चों ये जो राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर अपॉन 5 है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore a is also divisible by 5। तो बच्चों ये जो राइट हैंड साइड में है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए स्क्वायर 5 के साथ डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है। अगर बच्चों ए स्क्वायर 5 के साथ डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है, तो बच्चों ए भी हमारा डिविजिबल होगा 5 के साथ। मतलब कि अगर बच्चों हम यहां लेते हैं 4 और 4 का स्क्वायर, तो बच्चों अगर 4 का स्क्वायर मतलब कि 16 हमारा 4 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो बच्चों ये जो 4 है ये भी 4 के साथ डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो इसलिए बच्चों ए स्क्वायर अगर हमारा 5 के साथ डिविजिबल है तो ए भी हमारा 5 के साथ डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, एक कंडीशन हमारी ये बन गई। अब बच्चों हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर पुट करना है, पुट ए को बच्चों हमने पुट करना है 5 के। देखिए हमने यहाँ पर 5 के क्यों पुट करना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा मतलब जो कोफिशिएंट होगा बी स्क्वायर का उतना ही हमने 5 लेना है, और के हमारा कोई एनी नंबर है। ठीक है, कोई एनी नंबर हम कह सकते हैं, कोई इंटीजर है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि के इज एनी इंटीजर, के इज एनी इंटीजर। और बच्चों अब हमने a इक्वल टू 5 के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ठीक है, हमने इस कंडीशन में नहीं पुट करना, हमने ऊपर वाली कंडीशन में मतलब इक्वेशन नंबर 1 में a इक्वल टू 5 के को पुट करना है। तो वो बच्चों हम करते हैं आगे, उससे पहले अब इतना नोट करते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपने ये सारा उतार लिया होगा। अब बच्चों हमने a इक्वल टू 5 के को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो बच्चों हमारा ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर हमने यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा 5b स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन बच्चों राइट हैंड साइड में a की जगह पर हम पुट कर देंगे 5k। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a का स्क्वायर प्रेजेंट है। उसके बाद बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 5b का स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन राइट हैंड साइड में 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और बच्चों k का स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर। अब बच्चों हमने क्या करना है, देखें यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 25, मतलब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। अब बच्चों आप इस कंडीशन को और ये वाली कंडीशन को मैच करें। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको हम 2 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन नंबर 2 को देखें और इक्वेशन नंबर 1 को देखें। तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5k को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं और बी स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने ऐसे बना लिया। अब बच्चों देखें यहाँ पर था बी स्क्वायर के साथ 5 का मल्टीप्लाई हो रहा था, और यहाँ पर के स्क्वायर के साथ 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब बच्चों हम ये वाली कंडीशन बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे और के स्क्वायर इक्वल टू, अब ये 5 को हम ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि के स्क्वायर हमारा बी स्क्वायर अपॉन 5 के इक्वल है। अब बच्चों ये जो राइट हैंड साइड है हमारा, ये वाला पोर्शन है इक्वल के राइट हैंड साइड वाला, इससे हमें क्या चल रहा है पता है कि बी स्क्वायर 5 के साथ डिविजिबल है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे हियर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore b is also divisible बाय 5। तो बच्चों यहां पर हमने जो एक लाइन लिखी थी कि a स्क्वायर 5 के साथ डिविजिबल है, तो इसलिए a भी हमारा 5 के साथ डिविजिबल होगा। और बच्चों यहां पर जो हमने लाइन लिखी है कि b स्क्वायर हमारा 5 के साथ डिविजिबल है, तो इसलिए b भी हमारा 5 के साथ डिविजिबल होगा। लेकिन बच्चों ऊपर आप अपनी कॉपी में जो आपने नोट किया उसको देखें, हमने यहाँ पर एक कंडीशन लिखी थी कि a और b को प्राइम नंबर है। और बच्चों को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई अदर नंबर्स पे, या हम कह सकते हैं कि 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होता, किसी और नंबर के टेबल पे वो नहीं आते। लेकिन बच्चों यहाँ पर a और b
ये जो लाइन लिखी है देयरफॉर b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो बच्चों यहाँ पर मैं लाइन लिखी थी कि a इज, मैं यहाँ लिख देता हूं देयरफॉर a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो बच्चों इन दो लाइन से हमारा क्या चल रहा है पता, कि 1 के अलावा a और b का एक और फैक्टर है जो कि 5 है। a भी 5 के साथ डिवाइड हो रहा है और b भी 5 के साथ डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि a और b हमारे को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उनका 1 के अलावा कोई और मतलब कि 5 फैक्टर भी है जिसपे वो डिवाइड हो रहे हैं। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे हेयर a and b having common factor 5। ठीक है, a और b का जो कॉमन फैक्टर 5 भी है, 5। ओके उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है कि हमने ये लिख दिया एंड देयरफॉर आर सुपोजिशन इज रॉन्ग, आर सुपोजिशन इज रॉन्ग। तो इसलिए जो हमने सपोज किया था वो गलत है। ए एंड बी इज नॉट को-प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर हमने क्या लिखा कि ए और बी का 5 भी फैक्टर है जिसपे वो डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए जो हमने सपोज किया था, हमने सपोज क्या किया था बच्चों यहां पर कि ए और बी हमारे को-प्राइम नंबर है। तो बच्चों वो चीज गलत हो गई कि ए और बी को-प्राइम नंबर नहीं है। अगर बच्चों ए और बी को-प्राइम नंबर नहीं है तो ये जो √5 है ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि बच्चों हमने कंडीशन क्या बनाई थी कि √5, आप अपनी कॉपी चेक करें, अगर रैशनल नंबर होता है तो √5 ए अपॉन बी के इक्वल होता है और ए और बी हमारे को-प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन बच्चों अगर ए और बी हमारे को-प्राइम नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने लेट किया था कि √5 एक रैशनल नंबर है वो नहीं होगा। तो इसलिए बच्चों यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल नंबर। और बच्चों यही कंडीशन हमने प्रूव करनी थी, और बच्चों यहां पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव। ओके, सो स्टूडेंट आई होप कि आपको एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.